हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और जैसा कि क्लास 10th का चैप्टर 10th चल रहा था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके अंदर हम लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके थे और मिरर के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक, अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, दोनों जो लाइट होंगी वैक्यूम के अंदर भी और किसी मीडियम के अंदर भी, उन दोनों का डिवाइडेशन यानी उन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in the medium, to the speed of light in medium, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, यानी ये क्या होगा ना, इसको म्यूक्यूलर नॉट किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in medium। ये होता है C और ये होता है V। इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एलिमेंट के साथ में या किसी कंपाउंड के साथ में रिलेटेड है, ठीक है, किसी मैटर के साथ में रिलेटेड है या फिर किसी मीडियम के साथ में रिलेटेड है, सॉलिड लिक्विड गैस जो भी मेटल है हमारे पास, जो भी मीडियम है उसके पास अगर रिलेटेड है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स related to any medium, related to any medium, then is called related refractive index। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में जो अगला टॉपिक अपना क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम बाय विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस in denser medium, it is the angle of incidence in denser medium by which angle of refraction in rare medium becomes 90 degree। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। सी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है 1/sin
ठीक है, 1/sin c, ये होगा अपना क्रिटिकल एंगल। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई मिलेगी आपको वहां पे, और क्रिटिकल एंगल की वैल्यू पूछेगा, तो दोनों के आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ से sin c को इधर निकालेंगे, म्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्रिटिकल एंगल निकल जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल जो एंगल है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, इट डिपेंड अपॉन द कलर ऑफ लाइट and nature of medium, मीडियम की जैसी नेचर होगी उसके ऊपर, और जो आपका लाइट का कलर होगा उसके ऊपर क्रिटिकल एंगल हमेशा डिपेंड करेगा उसके ऊपर। ठीक है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं रिफ्रैक्शंस के अंदर पढ़ रहे थे हम इनको। उसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है अपना लेंस। ठीक है, कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के लेंस होते हैं, उनके अंदर इमेज फॉर्मेशन आपकी कहाँ पे होती हैं, और इनके जो यूज होते हैं वो कहाँ यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो लेंस एक प्रकार से क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस होगा बाउंडेड बाय टू सरफेस, जो दोनों साइड से घिरा हुआ होगा। ठीक है, दोनों साइड से घिरा हुआ होगा और स्फेरिकल सरफेस होगा। लेंस दो प्रकार के होंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव, उनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है, देखते हैं एक बार। लेंस स्फेरिकल सरफेस बाउंडेड बाय बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से क्या होगा, बंद होगा, बाउंडेड होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। और ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, एक प्रकार से ग्लास होगा, एंड ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा जिसके अंदर से लाइट आएगी और सीधी निकल जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। लेंस दो प्रकार के होते हैं, कॉन्वेक्स और सेकंड है आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दो प्रकार के लेंस होंगे। कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस होगा, यानी किस प्रकार से उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, देखने के बाद कैसे पता लगेगा कि ये वाला लेंस है जो कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, a spherical surface which is thin at the edge and thick from middle। यानी बीच से मोटा होगा और किनारों पर से पतला होगा, थिन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और इसकी जो शेप होगी वो इस प्रकार की होगी। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस के अंदर क्या होगा, स्फेरिकल सरफेस इन विच, इसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है, ये किनारों पर से कैसा था, थिन था, कमजोर था, पतला था, लेकिन ये किनारों पर से कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इन विच थिक एट द एज एंड थिन फ्रॉम मिडल, और बीच से क्या हो जाएगा,
पतला हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स लेंस बोलेंगे। शेप कैसी होगी इसकी, इस प्रकार का जो लेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन इसके द्वारा किस प्रकार से होती है लेंस में, वो देख लेते हैं एक बार। तो पहले हम लेंस पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन जो होगी, सॉरी इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो किस प्रकार से होगी, देखते हैं एक बार। कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका होगा कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का जो बीच का सेंटर होगा, इसको हम यहाँ पे ओ के द्वारा डिनोट करेंगे और इसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर ओ, यानी सेंटर ऑफ लेंस, लेंस का जो सेंटर हो गया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। अब जैसे मान लो ये एक सफेयर से हिस्सा काटा गया है और ये वाला हिस्सा भी एक सफेयर से काटा गया है, यानी अगर मैं इसको इधर इस साइड में बढ़ा दूं तो एक सफेयर बनेगा, और इस वाले हिस्से को भी अगर इस साइड में बढ़ा दूं तो यहाँ भी क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। अब जो दो स्फीयर आपके पास फॉर्मेशन हुए हैं, इनकी कहीं ना कहीं तो सेंटर तो होगा ही स्फीयर का। ठीक है, सपोज कर गया इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, इसको नाम दे दे C1 C2। ठीक, अब यहां से सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इस ऑप्टिकल सेंटर से इस सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो लाइन है, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाएगा। ठीक है, और लेंस के जो दो सरफेस हैं, यहां पे क्या होगा, इसका फोकस F1 होगा और इसका फोकस F2 होगा। ठीक है, इस वाले लेंस का फोकस इस साइड में और इस वाले लेंस का फोकस इस साइड में। फोकस क्या होता है कि जहां पे लाइनें आपस में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद में टकराती हुई प्रतीत होती है या वास्तव में टकराती है, मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वो जो कॉमन पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। और यहाँ फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ F बोलेंगे। ठीक है, वही सेम जो हम मिरर के अंदर पढ़ चुके हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पे आपके जो फोकस है उसको दो पार्ट होंगे, इसके लिए फोकस ही बोला जाएगा, इसको क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, उसकी फोकस की। ये सब हो गया। ठीक है, अब अगर लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो लाइन जैसे ही ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर पहुंचेगी, वहां से डायरेक्ट आपके फोकस से गुजर जाएगी। केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट क्या है, if a ray of light parallel to principal axis, it always pass through the focus.
ठीक है, ये हमेशा कहाँ चली जाएगी, फोकस से पास थ्रू होगी। जैसे मान लो यहाँ भी लाइट थी F2, इस T2 को हम यहाँ लिख देंगे 2F2 और इस T1 को हम लिख देंगे 2F1, यानी ये हो गया F1 2F1, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। डिस्टेंस हमेशा इक्वल होनी जरूरी है। अगर डिस्टेंस इक्वल नहीं है तो जहाँ पे हम इमेज फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं वो इमेज वहां पे फॉर्मेट नहीं होगी। ये वाली लाइट आई, फोकस से चली गई, ठीक है। अगर लाइट पास थ्रू कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से पास थ्रू होगी, फोकस से। और अगर लाइन आपकी फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। जैसे मान लो फोकस से लाइट आ रही है तो वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होगी लाइट। ठीक है, अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस कितना आएगी, और अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फोकस एंड वाइस वर्सा, इसको ही लिख देंगे हम वाइस वर्सा, मतलब उल्टा। सेकंड पॉइंट क्या होगा कि अगर लाइन आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास थ्रू हो रही है, ठीक है, तो वो लाइन हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस आ जाएगी। पास थ्रू हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास थ्रू होगी, कहने का मतलब ये है वो कहीं भी साइड में कहीं भी बैंड नहीं होगी, बिल्कुल सीधी ही निकल जाएगी। दो ही केस पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। एंड जैसे मान लो अगर कोई लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही पास होती है। देखते हैं इमेज फॉर्मेशन करके। When an object is balanced at infinity, फर्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां पे रख रहे हैं, इंफिनिटी के ऊपर रख रहे हैं। इंफिनिटी के ऊपर रख रहे हैं, लेंस या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ठीक है। यहां पे फोकस फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर F1 F2 2F2। अगर लाइट हमने कहां पे रखी है, इंफिनिटी के ऊपर, तो सीधी सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और पैरेलल आने के बाद में F2 से चली जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो दूसरी लाइट आई और वो भी आपकी फोकस से चली जाएगी। नीचे से अगर कोई लाइट आ रही है तो वो भी फोकस से चली जाएगी। तो जो लाइनें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो हमेशा आपकी कहां पे मिल रही है, फोकस के ऊपर मिल रही है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी, फोकस के ऊपर। एट फोकस। अब जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर जो इमेज बनती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, एक केस को छोड़ करके, ठीक है। बाकी सारे केस में जो इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इमेज एट फोकस के ऊपर बनी, रियल है इन्वर्टेड है, हमने खुद से नहीं बनाया है, अपने आप मिली है करके। और यहाँ पे जो साइज है, ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा लार्ज था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो गया है, पॉइंट साइज हो गया है। और इस पॉइंट साइज को क्या हम बोलेंगे, हाईली डिमिनिशिंग, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज। इस प्रकार की इमेज वहां पे फॉर्मेशन होगी। केस सेकंड के अंदर देखते हैं
कि जब ऑब्जेक्ट अपना बियॉन्ड 2f1 है, बियॉन्ड 2f1 का मतलब 2f1 से दूर है, तो इमेज फॉर्मेशंस कहां पे होंगी वो देख लेते हैं एक बार। बियॉन्ड 2f1 f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। बियॉन्ड 2f1 का मतलब है 2f1 से दूर, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है। और वही एफ कुछ चली जाएगी, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से आएगी और सीधी निकल जाएगी। यानी इमेज फॉर्मेशन यहां पे होगी बिटवीन f2 एंड 2f2। तो इमेज फॉर्मेशन बिटवीन f2 एंड 2f2, यहां से साइज थोड़ा क्या हो जाएगा, इससे छोटा होगा, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा साइज होगा, ठीक है। एंड डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा लेकिन डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अब की बार ऑब्जेक्ट रखते हैं 2f1 के ऊपर, रख रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगी वो देख लेते हैं एक बार। f1 2f1, जब ऑब्जेक्ट रखा 2f1 के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और f2 से, ये वाली ऑप्टिकल सेंटर से पैरेलल और सीधा बिल्कुल यहाँ पे, यानी ये जो इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी, 2f2 के ऊपर, ठीक है। वही रियल इन्वर्टेड होगी, एच 2f2 बनेगी, सेम साइज बनेगी, ठीक, सेम साइज 2f2, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए। थर्ड केस के अंदर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में रख लेंगे, कहीं भी इन दोनों के बीच में रख लेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी आपकी, 2f2 से आगे चलेंगे थोड़े और, ठीक, वो भी रियल इन्वर्टेड होगी। और जब हम फोकस के ऊपर रखेंगे तो जो अपनी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहां पे होगी वो भी देखेंगे अभी। ऑब्जेक्ट f1 के ऊपर रखा, लेंस बनाया, f1 2f1 f2 2f2, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे सभी के बराबर होनी जरूरी है। f1 के ऊपर रख दिया, मान लो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये वाली लाइन तो बिल्कुल पैरेलल जाएगी
जाएगी और ये भी सीधा चली जाएगी नीचे की तरफ। अब ये लाइन कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वह यहाँ पे क्या होगी, एट द पॉइंट इंफिनिटी। इंफिनिटी के ऊपर आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी इस केस के अंदर F1 के ऊपर जब ऑब्जेक्ट हमने रख रखा है तो इंफिनिटी के ऊपर बनेगी, लिख लेंगे एट इंफिनिटी लार्ज साइज रियल इन्वर्टेड। ये पूरा पूरा वहां पे इसी प्रकार से वहां बनाना है, ठीक है। फोर्थ केस के अंदर और तो लास्ट केस है, यानी अब की बार हमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, ठीक है। तो कहाँ फॉर्मेशन होगी वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। F1 हो गया, 2F1 हो गया, ये F2 और ये 2F2, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। और इमेज ऑब्जेक्ट जो है हमने यहाँ पे रखा है आपकी बार ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में। ये वाली लाइट F2 से जाएगी और ये वाली लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। यानी अब की बार इन दोनों का जो गैप है बीच में वो बहुत ही ज्यादा है। अब की बार ये इंफिनिटी के ऊपर नहीं मिलेंगी बिल्कुल भी, ठीक है। अब अगर इंफिनिटी के ऊपर नहीं मिल रही है तो क्या करना पड़ेगा, इन लाइनों हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। पीछे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे तो ये यहां पे होगा और ये यहां पे होगा, ठीक है। यानी यहां पे मिल जाएंगे 2F1 से दूर और सेम उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है उसी डायरेक्शन के अंदर इमेज फॉर्मेशन होगी। अब की बार जो केस होगा वो क्या होगा, इरेक्ट और वर्चुअल का होगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर ओनली केवल एक केस के अंदर जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो वहां जो इमेज फॉर्मेशन होगी इरेक्ट और वर्चुअल होगी, सेम उसी साइड में होगी जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखी हुई है। सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज साइज, एक्स्ट्रा लार्ज बोल सकते हो, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है। ये बात थी कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। अभी बात करते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के अंदर दो केस पड़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट एक बार अपना इंफिनिटी के ऊपर रखा होगा और एक बार इंफिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा होगा। तो हम वो केस बना के देखते हैं। कॉनकेव लेंस, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हमने, इंफिनिटी के ऊपर रखा,
तो इमेज फॉर्मेशन जो होगी वो यहाँ पे कहाँ होगी आपकी, वो देखते हैं एक बार। लेंस आपकी बार कॉनकेव बनाना है, ध्यान की बात रखनी है। ठीक है, ये कौन सा लेंस हो गया, कॉनकेव लेंस हो गया। वही सेम प्रोसेस f1 to f1 f2 to f2। ठीक है, ये सेम प्रोसेस उसी की तरह रहेगा। ठीक है, जिस तरह कॉन्वेक्स लेंस के अंदर था, लेकिन कॉन्वेक्स को क्या बोल रहे थे, कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, फैला देना लाइट को, और कन्वर्ज का मतलब ये जगह पे पूरी को इकट्ठा कर देना। तो कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस था, और कॉनकेव लेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। ठीक है, जब इंफिनिटी के ऊपर हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, तो इंफिनिटी के ऊपर तो यहां पर रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आएगी, और अब की बार हमें सीधा f2 से नहीं गुजार करना है। क्यों? क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉनकेव, और कॉनकेव क्या करता है, इकट्ठा ना करके लाइट को प्रसारित कर देता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार मान लो यहां पे नीचे से लाइट आ रही थी, ये भी ऊपर ना जाकर ये किधर होगा, नीचे की तरफ, तभी तो फैलेगी लाइट, ये इधर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, पीछे की तरफ खींच लेंगे। ठीक, और जहां पीछे की तरफ हमने खींच लिया, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हुई, एट f1। साइज कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, साइज कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, बोले तो पॉइंट साइज। और इस लेंस के अंदर जो भी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, रियल और इन्वर्टेड इस केस के अंदर बिल्कुल ही नहीं बन सकती है। ठीक है, तो कैसे होंगी ये, वर्चुअल और इरेक्ट। ये बात समझ में आई नहीं है। जैसे लेंस लिया कौन सा, कॉनकेव, इंफिनिटी के ऊपर क्या रखा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर रखा, रे ऑफ लाइट कहां से आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई। अब प्रिंसिपल एक्सिस के जो लाइट पैरेलल आ रही है, और उसको गुजरना तो कहां से है, फोकस से ही गुजरना है, लेकिन लेंस क्या है, कॉनकेव, और कॉनकेव लेंस क्या करेगा, उसको डाइवर्ज कर देगा, यानी फैला देगा। लेकिन हमें तो क्या है, गुजरना तो फोकस से ही है, आगे से नहीं तो पीछे से सही, पीछे बढ़ा देंगे, फोकस से क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, ये केस होगा। सेकंड केस क्या है कि जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा होगा, इंफिनिटी से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर रख लेंगे, यहां रख लेंगे, यहां रख लेंगे, यहां कहीं। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन एक जगह पे होगी, इन दोनों के बीच में। देखते हैं, case second, when an object is placed between infinity and optical center, ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी पॉइंट के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, तो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है वो देख लेते हैं एक बार। कॉनकेव लेंस लिया,
ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। F1 to F1, F2 to F2, ठीक है। इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मान लो ये था यहाँ पे, इसके बीच में कहीं भी मान लिया हमने पॉइंट को, ठीक है, यहां मान लेते हैं। तो ये वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो क्या होगा, फोकस ही उधर जाएगी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि लेंस क्या है, कॉनकेव है, ऊपर की तरफ चली जाएगी इस प्रकार से, और इसको हम पीछे की तरफ क्या कर देंगे, फोकस से निकालेंगे, ठीक है। गुजरने फोकस से ही है, आगे से नहीं तो पीछे से सही। और सेकंड जो लाइन होगी अपनी वो कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, और यहां क्या होगी आपकी इमेज फॉर्मेशन। तो ये वाली इमेज कैसे होगी, डायरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, थोड़ा सा साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, डिमिनिश्ड बोल देंगे यहाँ पे, डिमिनिश्ड यानी पॉइंट से थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो हाईली डिमिनिश्ड का यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और पोजीशन कहाँ से होगी, बिटवीन F1 एंड O, इसके बीच में इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये केस थे अपने कॉनकेव लेंस के। अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला के अंदर जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, ये तो आपका लेंस होगा और ये आपका मिरर फॉर्मूला होगा, ठीक है। लेंस के अंदर बीच में नेगेटिव, मिरर के अंदर पॉजिटिव, समझ गए इस बात को। अब ये एफ वी यू ये क्या होते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। एफ होती है फोकल लेंथ, यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और वी होता है इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मान लो फोकस दिया होगा और इनमें से कोई एक चीज दी होगी, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई होगी या इमेज डिस्टेंस दी हुई होगी। जो दी हुई होगी वो ठीक है, दोनों रख देंगे, और जो नहीं दी हुई उसको हम निकाल लेंगे इन फॉर्मूला की सहायता से। लेंस है बीच में माइनस कर देंगे, और मिरर है तो बीच में पॉजिटिव यानी प्लस कर देंगे उसको। ये है फॉर्मूले लेंस और मिरर के। अब लास्ट जो टॉपिक है इसका, पावर। पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, तो पावर हमेशा फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। पावर ऑफ ए लेंस पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P is equal to 1 by F। ये पावर दी हुई होगी तो फोकल लेंथ निकाल देंगे, और फोकल लेंथ दी हुई होगी तो पावर निकाल देंगे। हमेशा किसके अंदर होगी, मीटर के अंदर, ऑलवेज इन मीटर।
हमेशा मीटर के अंदर दी हुई होगी, दी हुई नहीं होगी तो भी चेंज करना पड़ेगा मीटर के अंदर ही। अगर सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है तो पहले उसको हम मीटर के अंदर चेंज करेंगे और फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे वहां से। ऐसा यूनिट क्या होगी, डायोप्टर। ऐसा यूनिट क्या होगी, डायोप्टर, जिसको डी के द्वारा डिनोट किया जाएगा। जैसे देखा होगा 10वां के ऊपर +2.5 डी, +2.0 डी, -0.5 डी, -1 डी। ये डी का क्या मतलब है, डायोप्टर पावर की ऐसा यूनिट होती है, ठीक है। और प्लस माइनस का क्या मतलब है, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। कॉन्वेक्स ऑलवेज पॉजिटिव, कॉनकेव नेगेटिव, ये पावर, ठीक है। चैप्टर अपना खत्म हो गया है। और जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जहाँ भी आपको कंफ्यूजन लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करिए, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। धन्यवाद।